नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज मैं करदम रावल आपका दोस्त रोज की तरह आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 17 अक्टूबर 2018, हफ्ते का तीसरा दिन वेडनेसडे। और यहाँ पर हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग द एक्सेलेंस टू यू, जहाँ पर हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के 9 सब्जेक्ट्स को मिला के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स डिजाइन किया है, जो 300 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आपको 350 लेक्चर्स के अंदर इन डिटेल पीडीएफ भी प्रोवाइड करता है, 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और हर महीने का मंथली करंट अफेयर इसका पावर बूस्टर है। और यहाँ पर इसकी सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग है वो है इसका वैलिडिटी टाइम पीरियड, जो आप है आपके लिए है आईएएस की मेंस 2019 के एग्जामिनेशन तक का, यानी कि तब तक आप वीडियो भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन सीरीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं और हर महीने अपने नॉलेज को मंथली करंट अफेयर से एनहांस कर सकते हैं और 300 आवर्स बार बार देख सकते हैं इन्हीं वीडियोस को। अनलिमिटेड टाइम्स पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए तो हम गारंटी से कहते हैं कि आपके आसपास हो रहे ऑफलाइन क्लासेस के मुकाबले काफी बेटर चॉइस है। इस कोर्स को अगर आप डिस्काउंटेड रेट के ऊपर प्राप्त करते हैं तो ये आपको मिलता है 3999 रुपए में। डिस्काउंटेड रेट के ऊपर कैसे मिलेगा? इस एडिटोरियल के अंत के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है और उसके बाद जो है आपको नंबर्स जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर वहां पर कॉल करके आपको अपना कूपन कोड प्राप्त करना है। उस कूपन कोड को जब आप www.upsciexams.com वेबसाइट पर आप लगाएंगे, यानी कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस के बाद पेमेंट करने के बाद कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ये कोर्स 3999 रुपए इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रोड मैप क्या है इस वीडियो का। वी विल स्टार्ट विद अ मोटिवेशनल कोट एंड देन वी विल स्विच ओवर टू द हिंदू न्यूज़पेपर्स वोकैबुलरी, जहां पर 10 अंग्रेजी के शब्द और राइटिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए मिलेंगे आपको। उसके बाद देखेंगे आज का ज्ञान, फन फैक्ट, इंडिया के संदर्भ में क्या हुआ ऐसा खास जो बन सकता है करंट अफेयर और पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर। देन वी विल मूव टू द एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल, जहां पर पहला है स्लिपरी स्लोप ऑन इंडियाज एनर्जी नीड, यानी कि भारत जो है उसकी जो एनर्जी नीड है जिसके अंदर सबसे बड़ा आता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है काफी खतरनाक प्राइसेस के ऊपर पहुंच रहा है डे बाय डे। और यहाँ पर जो है उसके बाद जो है करेंगे इस्तांबुल की मिस्ट्री, जहां पर जमाल खशोगी जो है वो डिसअपियर हो गए हैं। तो जमाल खशोगी कौन है और कहां से डिसअपियर हुए हैं, क्या कंट्रोवर्सी है, क्या बात है, सारी चीजें मैं आपको इसी एडिटोरियल में बता दूंगा, समझा दूंगा और इसके गुम होने के पीछे का जो रीजन है वो भी यहाँ पर अनलॉक करेंगे। बाद में मिलेगा आपको क्वेश्चन आंसर सेशन, जहां पर पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर, नया सा क्वेश्चन और जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम, आपका नाम भी यहाँ पर प्रकाशित हो सकता है अगर आप यहाँ पर कमेंट करने के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर मोटिवेशनल फोटो है फिर से एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर, जिनकी 15 अक्टूबर 2018 को जन्मदिन की डेट मनाई जाती है। तो यहाँ पर है विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट यू कैन नॉट सक्सीड, विथ योर इन्वॉल्वमेंट यू कैन नॉट फेल। अगर आप किसी भी चीज के अंदर पार्टिसिपेट करोगे, अपने जहन को लगाओगे, अपनी पूरी शिद्दत, ताकत और आत्मा से अभी किस चीज के अंदर आप इन्वॉल्वमेंट लोगे तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। अगर आप अपने जहन, आत्मा, ताकत, सोच, दिमाग को यहाँ पर काम नहीं लगाओगे तो आप जो है सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो मोटिवेशनल जो कोटो है इसका आप कई तरह से मीनिंग निकाल सकते हो और ये जो है ये अपने आप में बहुत ही गहरा मोटिवेशनल कोटो है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत ही डीप मीनिंग है इसका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड को आप अदला बदली करके यूज कर सकते हो। रिस्ट्रेन के लिए आप स्टिफल वर्ड यूज कर सकते हो, ओल्ड फैशन के लिए आप अर्चाइक वर्ड यूज कर सकते हो, पैर डाउन के लिए आप प्रॉन वर्ड यूज कर सकते हैं, टेकिंग ओवर के लिए आप एसोनेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, मेक और बिकम हार्डर के लिए आप स्टीफन वर्ड यूज कर सकते हैं, टू वरी के लिए आप फ्रीट वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीमली डेलिकेट के लिए आप एथेरियल वर्ड यूज कर सकते हैं, कास्टन के लिए आप पोर्ट्रेट वर्ड यूज कर सकते हैं, अबंडेंस के लिए आप कॉर्नुकोपिया वर्ड यूज कर सकते हैं, स्लम के लिए आप फ्लॉप वर्ड यूज कर सकते हैं। और देखते हैं कि क्या है करंट अफेयर के साथ कनेक्ट होने वाला आज का ज्ञान। नीति आयोग अब यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ साइन कर लिया है उन्होंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को जो हमारी चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए वेरियस सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर और हेल्थ, अगर आपको पता हो तो जून और जुलाई महीने के अंदर
बहुत सारे अनाउंसमेंट किए थे भारत सरकार ने कि भारत चाहता है कि हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन सेक्टर के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस तरीके से लेके आए जिसके अंदर भारत का विकास संपूर्ण तहत हो सके। अब यहाँ पर जब ये सिचुएशन आई और अनाउंसमेंट्स आए तब ये देखने को मिला कि भारत के अंदर एक भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जिन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई की हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर और हम जो है उनको इस तरीके का काम सौंप सके। इंडियंस जो आप कहे जो बेसिकली बॉर्न हो इंडिया के अंदर, तो वैसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सिर्फ 42 ऐसे इंडिविजुअल्स पाए गए जिन्होंने पीएचडी डिग्री एनायत की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडीज के ऊपर, और वो सारे के सारे जर्मनी, यूरोप और बाकी जो है यूके यानी कि यूरोप के ही अंदर और यूएस के अंदर काम कर रहे हैं। कुछ जो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहे हैं, रशिया के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडियन इंडिविजुअल जिन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की हो और इंडिया के अंदर हो ऐसा कोई भी नहीं है, और इन्होंने डिग्री भी इंडिया के बाहर से ही कलेक्ट की है। तो यहाँ पर वेरियस तरीके की जो है वो स्टडीज की जाएगी और जो प्रॉब्लम्स उसके सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। एआई जब आएगा तो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, अडॉप्शन ऑफ लोकल लैंग्वेज कंप्यूट हो जाएगी। इन एडिशन टू बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर एआई अमंग द वर्कफोर्स थ्रू एजुकेशन, under the agreement Microsoft will provide Niti Aayog advanced artificial intelligence based solutions such as farm advisory services, healthcare screening models at primary healthcare centers along with building capacity for artificial intelligence through education। अब यहाँ पर जो है काम हमारे हाथ से निकल गया, विदेश के अंदर काम पहुंच गया। अब यहाँ पर अगर इंडियंस होते और इंडिया के अंदर ये चीज होती और इंडियंस इसके अंदर पार्टिसिपेट करते तो कुछ रंग और ही ज्यादा निखरा हुआ देखने को मिल सकता था, लेकिन अब जो है बात माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पास चली गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या किया है इंडिया ने। इंडिया ने जो है फर्स्ट एवर इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी हब जो है वो लॉन्च किया है। इसका थर्ड एडिशन इंटरनेट ऑफ थिंग इंडिया कांग्रेस इन बैंगलोर कर्नाटका जो हुई 10 अक्टूबर 2018 को। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू पॉइंट से। इसके ऊपर स्टडीज जरूर से कीजिए, रिसर्च करें, एनालिसिस करें। यहाँ पर जो इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर है IIIC is a significant step forward facilitating penetration of Israel companies in India and aims to force local participation and joint venture between companies from both the countries। अब यहाँ पर जो है अलग अलग कंपनीज जो है पार्टिसिपेट करेगी दोनों नेशन की, और यहाँ पर इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाले एंटरप्रेन्योरशिप जो होंगे और पार्टनरशिप वेंडर्स और मेंटरिंग एंड नॉन फॉर्मल कम्युनिटी डेवलपमेंट, और यहाँ पर ग्रोथ ऑफ द कंपनीज इन डिफरेंट वर्टिकल्स एंड कवर बिजनेस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर एंड कंज्यूमर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदे में आने वाले हैं। और यहाँ पर स्टार्टअप्स जो होंगे इसी प्रोग्राम के तहत IIIC के तहत उन लोगों को मेंटरशिप, गाइडेंस, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एट IIIC's ग्लोबल इवेंट एंड एक्सपीरियंस द नेटवर्क एवेन्यू with potential consumers। The IIIC was launched by, नाम जरूर से याद रखिए, रामानंद रामनाथ, द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन AIM, जो बेहद एग्जाम के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। आपको इसके ऊपर जरूर से स्टडीज करनी ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बने AIM के ऊपर तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, हम 2 से 3 दिन के अंदर वीडियो आपकी ओर प्रस्तुत जरूर से करेंगे। यहाँ पर एडिटोरियल के ऊपर जब आते हैं तो पहला जो है वो है परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर एनर्जी लेवल्स और सोर्सेज। तो यहाँ पर ऑयल की जो हमारी डिमांड है वो तकरीबन 120% बढ़ी है, गैस की 105%, कोल की 95%, और यहाँ पर जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसकी डिमांड हमारी 340% तक बढ़ी है, और हमारे जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी डिमांड बढ़ी है 465% तक की। बात करते हैं यहाँ पर कि एनर्जी बास्केट को मोर प्रोएक्टिवली कैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का जो फॉर्च्यून है वो डे बाय डे फ्लक्चुएटिंग प्राइस ऑफ ऑयल के कारण डैमेज हो रहा है। नई दिल्ली के अंदर मंडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अर्ज की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से कि आप जो है वो क्रूड ऑयल के दाम थोड़े से कंट्रोल करें। ग्लोबल इकोनॉमी जो है
वो काफ़ी खतरनाक होती जा रही है हमारे सामने, और हमारी रिकवरी भी पॉसिबल नहीं है। उसी के साथ यहाँ पर मोदी ने कहा कि भाई हम रिव्यू करवाना चाहते हैं पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को, जहाँ पर हम डिमांड करते हैं पार्शियल यूज ऑफ रुपी इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर्स। अब ये मुमकिन नहीं है। रॉबर्ट निक्सन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल लाइफ फ्रेम के अंदर बहुत सारी गलतियां की, लेकिन जो उनका मास्टर स्ट्रोक था वो था कि जो ये ओपेक नेशन है उनके साथ उन्होंने एक संधि की, एक करार किया, जहां पर उन्होंने कहा कि हम आपको मिलिट्री सपोर्ट अलाई प्रोवाइड करेंगे, एक तरीके का आपके लिए गार्डियन का काम करेंगे, और इसी के साथ जो है हम आपको जो है सपोर्ट करेंगे सभी एंगल्स के ऊपर, आपके दोस्त और भाई बनके। लेकिन आपको करना क्या है, आपको हमारी करेंसी को सारे के सारे क्रूड ऑयल के ट्रांजिशन में यूज करना है। अब सऊदी अरेबिया जो किंग है वो इस बात पर मानेगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए तो डॉलर टू पे फॉर ऑयल इन ऑर्डर टू ईज द बर्डन ऑफ ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज द वे ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डॉलर्स यहाँ पर और भी ज्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं। वेल ओवर 80% ऑफ ऑयल जो हमारी नीड है, हमारी 100% नीड में से 80% ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। इंडिया क्लियरली हैज वेरी लो प्रोडक्शन कैपेसिटी, और हमारी जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। एज मच एज 70% इन इंडियन रूपी इन टर्म्स ऑफ लास्ट 1 ईयर, हमारी रूपी जो है वो तकरीबन 70% यहाँ पर जो है इसकी डिमांड बढ़ा चुकी है और नीड बढ़ चुकी है। अब सऊदी अरेबियन एनर्जी मिनिस्टर जो है खलीद ए अल फलीह, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है ऑयल प्राइसेस को घटाने के ऊपर, और ऊपर से उन्होंने बोला कि ऑयल प्राइसेस घटाने की तो बात आप छोड़िए, अब ये जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रहे हैं ये ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो डिमांड है उसके सामने सप्लाई को कॉप अप करने के लिए ये डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, और हम सप्लाई को ही कवर नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर ये सरप्राइजिंग तो था नहीं, ये लोग एक तरीके से राइवल सप्लायर्स जो है उनको बीट करने के लिए इस तरीके की कमेंट तो करेंगे। अब इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं सोचेगा अपने पॉलिसी मेकर्स को ध्यान में रख के कि हमें जो है परचेजिंग विंग को थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए। फॉर वन द करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी जो है वो डीडीपी के सामने 2.4% वाइड हुई है, और 18-19 के अंदर 3% तक वाइड हो जाएगी। इस क्वार्टर को जैसे समझते हैं उसी क्वार्टर के अंदर नेक्स्ट ईयर का जो क्वार्टर शुरू होने वाला है जनवरी, फरवरी और मार्च का, वहां पर ये 3% तक हाई कर जाएगी। अब रूपी जो है एक साल के अंदर 16% डाउन हुआ है डॉलर के सामने, और एडवर्सली यहाँ पर प्राइस जो है वो अफेक्ट हुई है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव स्कोप है इंडियन इकोनॉमी का, वो वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का हमारे ऊपर जो टैग था वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। दूसरी ओर जो सिनारियो है वो ये है कि मार्जिनली कट करेंगे अगर टैक्सेस ऑन डोमेस्टिक फ्यूल इज अनलाइकली टू बी ऑन वन सिग्निफिकेंट हेल्प टू कंज्यूमर्स। यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि अगर सरकार जो टैक्सेस सेंट्रल और स्टेट लेवल के ऊपर लगा रही है उसको अगर घटा दे या रिमूव कर दे तो पूरा डायरेक्ट फायदा जो है वो एंड यूजर यानी कि कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ये करेगी नहीं, क्योंकि उनकी आय और इनकम का जो स्रोत है वो यही है। तो डोमेस्टिक सोर्स को बढ़ाना ये एक पॉइंट है, हमारा खुद का प्रोडक्शन बढ़ाइए, फिजूल के क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल को रोकिए, रिन्यूएबल सोर्सेस और ग्रीन मेथड्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर फ्यूल के, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। और यहाँ पर जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है इन केस ऑफ ईरान, ये भी बहुत ही बड़ा मसला है, क्योंकि अक्टूबर के अंदर हमने ऑर्डर लिखवा दिया है जिसकी डिलीवरी हमें 4 नवंबर के बाद मिलनी शुरू होने वाली है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी है एक तरीके से। ईरान के साथ क्रूड ऑयल की जो हमने डील की है इंटरनेशनली और जियोपॉलिटिकली सिनारियो देखे तो ये बहुत ही खतरनाक है। हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी मंद हो रही है डे बाय डे ड्यू टू ऑयल इंपोर्ट्स। पॉलिसी मेकर्स को इसके ऊपर सीखना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। नेक्स्ट इलेक्शंस जो इंडिया के अंदर आ सकते हैं इसका बहुत ही बड़ा दारोमदार है ऑयल के ऊपर। अब यहाँ पर जो है अच्छे कामों के लिए पैसे नहीं बचने वाले हैं और यहाँ पर ऊपर से इलेक्शन आने वाले हैं। तो इस एडिटोरियल के अंदर इतना ही है। देखते हैं दूसरे एडिटोरियल के अंदर ये जो महाशय है ये हो गए हैं गुम। कहाँ गुम हो गए, क्या कंट्रोवर्सी है, देखते हैं कि एडिटोरियल के अंदर क्या लिखा है और क्या यहाँ पर समझना जरूरी है।
अब ये जो है मिस्टर जमाल मिस्टर खशोगी, तो ये जो है एक तरीके के राइटर है जो न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स लिखते थे। अब ये बेसिकली अमेरिका से ही अपना काम जो है वो करते थे और यहाँ पर जो है वो गए थे टर्की अपनी एक निजी जिंदगी की एक प्रवृत्ति को कंप्लीट करने के लिए, बेसिकली कहे तो डिवोर्स देने के लिए यहाँ पर गए थे, क्योंकि वो एक टर्किश गर्ल से जो है वो शादी करने वाले थे। अब यहाँ पर टर्किश फियांस जो है वो यहाँ पर बाहर खड़ी थी, अंदर डिवोर्स देने के लिए ये गए और यहाँ पर जो है वो वापस ही नहीं आए, और इस चीज को टर्किश पुलिस ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए 13 दिन लगा दिए और उसके बाद वो जाके अंदर छानबीन करने के लिए गए। सीसीटीवी फुटेज और सारी चीजों के अंदर देखने को मिलता है कि वो 15 लोगों के ग्रुप के साथ जहां पर एक्सपर्ट्स वगैरह थे और यहाँ पर ये एक ग्रुप के अंदर गए थे, लेकिन बाहर जो है वो आए ही नहीं। वैसे बिल्डिंग जो है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि वो आए थे, काम खत्म करके यहाँ से चले गए। अब यहाँ पर जो डाउट है वो डाउट जा रहा है सऊदी अरेबिया के मोहम्मद सलमान बिन के ऊपर। क्यों जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर डाउट? पर ये अमेरिका में बैठे बैठे सऊदी अरेबिया के बारे में कई सारी चीजों की यहाँ पर जो है पोल खोला करते थे। अब यहाँ पर जो ये पोल खोलते थे तो इससे जो है कई लोगों को यहाँ पर तकलीफ होती थी। सऊदी अरेबिया की स्पेसिफिकली बात करें तो मोहम्मद बिन सलमान जो कितने सालों से यहाँ पर एज अ किंग है सऊदी अरेबिया के अंदर, तो इस कंट्रोवर्सी के अंदर जो यूएस है वो भी अब आ गई है, यूनाइटेड नेशंस भी आ गया है, यूरोपियन यूनियन भी आ गया है, और इन सभी ने डिमांड की है कि आप कृपया करके जल्दी से जल्दी बताइए कि ये जो है वो क्या हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि मॉर्गन, ब्लैकस्टोन, ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनीज ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को बोल के यहाँ पर जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई थी रियाद के अंदर वो विड्रॉ कर ली है। और इन क्वेश्चंस का आंसर दे मोहम्मद बिन सलमान कि अब क्या होगा, या फिर इंटरनेशनल मार्केट को बताए कि जो ये मिस्टर जमाल खशोगी है वो कहां पर है, उसकी डिटेल्स दे, और ये भी बताए कि जिंदा है या मर गए तो जिम्मेदार कौन है, कैसे मरे, और जिंदा है तो कहां है, किस स्थिति के अंदर है। क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा डाउट का जो श्रेय है वो जाता है मोहम्मद बिन सलमान और उनकी डायनेस्टी के ऊपर, उनके किंगडम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बुरी तरीके से यहाँ पर पीछे पड़े थे मिस्टर जमाल। और यहाँ पर जो है ह्यूमन राइट जो है उसके विरोध के अंदर अगर किसी नेशन का नाम लेना है तो सबसे पहला नाम आता है सऊदी अरेबिया का, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है, ऑलमोस्ट सीरिया के बाजू में रख सकते हैं आप इसको। अब यहाँ पर यूएस और इसके अलावा कंट्रीज और काफी यूएस का इन्वेस्टमेंट यहाँ से विड्रॉ हो चुका है और पार्शियली अभी विड्रॉल चालू है। अब मोहम्मद बिन सलमान अपनी इकोनॉमी को बचाएंगे, कंट्रोवर्सी को बचाएंगे, जमाल को बचाएंगे, या जमाल है या नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर जो है बात अटकी पड़ी हुई है। और बाद में जो है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो काफी खतरनाक है। 33 सालों से यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है उनको सीवियर पनिशमेंट मिल सकती है अगर रियाद जो है वो इस चीज के अंदर पाया जाता है दोषी। और यहाँ पर जो है डिसअपियरेंस भी अगर हुआ है, अगर कहीं किडनैपिंग हुई है तो भी ये लोग गए समझे, ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब कई लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर मिस्टर खशोगी को 2 घंटे के टाइम के अंदर जैसे वो अंदर गए, काट के इनको काट के इनको जो है वो या तो बरी कर दिया है या जला दिया गया है, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग जैसे कि डस्टबिन के अंदर डाल के इनके पीसीस को फेंक दिया। अब इनकी फियांस जो है वो न्याय की अपेक्षा कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में और कह रही है कि मैं बाहर खड़ी थी और वो बाहर आए ही नहीं, वो अंदर गए थे डिवोर्स की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, बाहर ही नहीं आए। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी कंट्रोवर्सी, और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो आजकल सिर्फ इसी चीज को बता रहा है, दिखा रहा है, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक मसला है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बने तो जरूर से नीचे कमेंट में करें, हम आपके लिए 2 से 3 दिन के अंदर वीडियो जरूर से बनाएंगे। इस ट्यूटोरियल के अंदर इतना ही है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपसे पूछा था अन्नपूर्णा देवी जो 91 ईयर की एज के अंदर गुजर गई हाल ही के अंदर, तो वो हिंदुस्तानी म्यूजियम की कौन से घराने को बिलोंग करती थी। सही आंसर है महियार घराना,
जो दिया है जवाब मंजय कुमार ने। और आज का जो प्रश्न है, विच आईआईटी है साइन द पैक्ट विद द नॉर्थ वेगन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिसर्च एंड एजुकेशन, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर से दीजिए, आपका नाम जरूर से यहाँ प्रकाशित होगा। और इसी के साथ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर पर कॉल करके अपना कूपन कोड प्राप्त करना है। अगर आपको वीडियो कंटेंट एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर से करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच या क्लिक करके देखें, वो ब्लैक से रेड से ब्लैक जरूर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।